विदिशा बेटे, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये हमारा देश हजारों वर्ष से एक पवित्र देश रहा है, जहाँ ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की है। इस देश का भविष्य जो 4 युगों से, सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता और अब कलयुग के अंदर 4 युग बीत चुके हैं। हजारों वर्षों से आज का पुराना इतिहास रहा है। इस देश के अंदर इतने महान महान संत हुए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान प्रतिभान क्रांतिकारी नेताओं को, वीर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे सूरमाओं को देखा है, जिसने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये देश सैकड़ों वर्षों से पहले मुगलों का अधीन रहा, फिर सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया, और अंग्रेजों का शासन तो तमाम इतना साम्राज्य बड़ा था कि दुनिया के अंदर सुबह नहीं सकता था उनके शासन में। उस शासन को, सत्ता को हिलाने के लिए देश के महान शहीदों ने सपना देखा, जिसके अंदर मेरे खुद की परिवार के सदस्य, जो मेरे ताऊ जी थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने सन 42 के मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्रांतिकारी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था, क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर भाग लेकर इस देश की आज़ादी की मशाल को जलाया रखा। इस देश का इतिहास कभी बदल नहीं सकता। जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर वीर भगत सिंह के सपनों के आधार पर इस देश की रचना की है। और महान पुराने संतों ने, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी और अनेक महान नेताओं ने, महान तपस्वियों ने, महान मनीषियों ने इस देश का जो वर्णन किया है, बहुत ही शानदार है। तो मैं बेटे देखता हूँ इस देश का भविष्य आने वाली संचय के अंदर 21वीं शताब्दी तक विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। और इस देश को सौभाग्य है, इस देश ने एक ऐसा महान, 3 दशकों के बाद ऐसा महान नेता स्थापित किया है नरेंद्र मोदी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी एक महान संगठन के रूप में, जिसका चमत्कार सन 84 के बाद पहली बार 2014 के अंदर 30 वर्ष के बाद इस देश के अंदर पूर्ण रूप से सत्ता हासिल कर इस देश के निर्माण का संकल्प लिया है। जिसका गरीबों का बचने का सपना, जो हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में 70 साल पहले देखा था, इस देश की आज़ादी का सपना देखा था, क्रांतिकारियों ने, वीर सूरमाओं ने सपना देखा था आज़ादी का, और सपना 70 साल तक आज़ाद भारत का नहीं पूरा हुआ। इस देश की रक्षा का सौदा हो, विदेश की सामाजिक समानता का सौदा हो, सामाजिक सहकारिता का सौदा हो, समानता का सौदा हो, कोई भी प्रोग्राम पूर्ण नहीं हो पाया था। तो मैं इसकी बॉर्डर का, सीमाओं की रक्षा हो पाई थी। 1962 का इतिहास चाइना का बताता है इस देश को कितनी प्रकार से दुखों को झेलना पड़ा था, अपनी जमीन को विदेशियों के हाथों में, जंगल में सौंपना पड़ा था और कब्जा लिया था जबरदस्ती। आज पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे देश, आज संसार देख रहा है कि हिंदुस्तान की कैसी कूटनीति ने, हिंदुस्तान की कैसी सशक्त मिलिट्री की नीति ने, सशक्त स्वाधीनता संघर्ष के सेनानियों में इसकी राजनीतिक सत्ता का परिचय लहराया है। इस संसार के अंदर तमाम देश के अंदर चाइना को उखाड़ कर फेंक दिया, तमाम बरादरी से एक का निकाल दिया, और आज पाकिस्तान चाइना एक तरफ पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि आने वाले दशकों के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 15 और 20 साल के अंदर ये देश भारत का ही नहीं, दुनिया का 100 बड़ी राष्ट्र बनेगा। दुनिया का विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर तमाम संसार के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारे की, समानता की वर्षा करेगा। ऐसा मेरा ठोस विचार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर ये देश संपूर्ण रूप से सच होकर विकसित राष्ट्र बनकर संसार के अंदर गौरवशाली राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करेगा। और